Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching my YouTube channel English with Nishan. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ये मखसूस वर्ड्स हैं जो ग्रामर के अंदर यूज किए जाते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता है कि इंग्लिश ग्रामर में चंद रूल्स होते हैं। उनमें से एक रूल ये है कि किस तरह आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं और किस तरह आप इन वर्ड्स के होते हुए सेंटेंस के अंदर मौजूद एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इन्हें कहते क्या हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीडे, एवरीथिंग, समबॉडी, समथिंग। ये चंद वर्ड्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से। आप इन वर्ड्स को क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन कहते हैं। ये वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। इस सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से आपको पता होना चाहिए तीन इंग्लिश ग्रामर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने की जिनके अंदर टेंडेंसी होती है। जैसे आपका नाउन है, नाउन विल बी सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह आपका प्रोनाउन है, वो मे बी सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह आपका वर्ब है, वो भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको याद रखने होंगे, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोनाउन है, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं और जब इनको यूज करते हैं तो कौन कौन सी वो एरर्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट हो सकता है। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे चंद सेंटेंस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, इसको हम पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी एरर्स है और क्यों हो रही है वो एरर्स और उसका जो है करेक्शन उसकी कैसे होगी। नंबर 1 सेंटेंस देखें, एवरीबॉडी इज या आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। अब आपको पता होना चाहिए जो एवरीबॉडी है ये आपका प्रोनाउन है और आपको पता होना चाहिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब है, वर्ब से जो पहले वर्ड आते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर एवरीबॉडी आपका प्रोनाउन है। अब सेंटेंस की जो नेचर है वो देखें, एवरीबॉडी इज या आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। पहले तो आप यहाँ पर मिस्टेक फाइंड आउट करें। एवरीबॉडी जो है यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा जी? इज आएगा और यहाँ पर आर नहीं आएगा। एवरीबॉडी इज रेडी टू डू। अब फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया। अगर यहाँ पर फर्ज करें इज यूज किया जा रहा है, सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर आपका ही भी हो सकता है और आपका शी भी हो सकता है। अगर फर्ज करो ही है तो ही के लिहाज से ये क्या बनेगा? हिज बनेगा, देयर नहीं बनेगा। तो करेक्ट फिक्रा होगा एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। मैं पहले बता चुका एवरीबॉडी जो है सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उस लिहाज से जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा। और यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। अब यहाँ पर भी देखें एनीबॉडी, यहाँ पर भी ये जो प्रोनाउन है आपका ये सिंगुलर बिहेव कर रहा है, इसलिए कैन डू द वर्क इफ दे। दे जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर एनीबॉडी सिंगुलर के लिए यूज किया जा रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर दे नहीं आएगा, यहाँ पर ही आना चाहिए या शी आना चाहिए, क्योंकि ही जो है डोमिनेंट प्रोनाउन होता है, लिहाजा आप ही यूज कर सकते हैं। तो फिक्रा बन जाएगा ट्राइज। एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ he tries। ये इस तरह सेंटेंस ठीक होगा कि anybody can do the work if he tries। इसी तरह नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं कौन सी मिस्टेक है। Nothing but some books was या were available। अब यहाँ पर देखें nothing but जो है वो दो तरह से यूज होता है। एक तो प्रेपोजिशन के लिहाज से यूज होता है, दूसरा कंजंक्शन के लिहाज से यूज होता है। अब फिक्रे की सेंटेंस की नेचर देखें, यहाँ पर जो बट है प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है, कंजंक्शन के तौर पर यूज नहीं हो रहा। और प्रेपोजिशन जिससे मीनिंग क्या बनेंगे? एक्सेप्ट या मा सिवाय के। नथिंग बट सम बुक्स, के चंद बुक्स के अलावा कुछ भी जो है अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर बुक्स जो है ये आपका प्लूरल है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, इसको देखना है कि चंद बुक्स के अलावा कोई भी बुक। अभी सिंगुलर बिहेव कर रहा है, चंद बुक्स के अलावा कोई भी बुक्स। बट का मीन क्या बन जाएगा? एक्सेप्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है मा सिवाय। अब चंद बुक्स के सिवाय कुछ भी बुक, कोई भी बुक
अवेलेबल ना थी। और जब कुछ भी कह रहे हैं तो सिंगुलर यूज हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब देखें अगर यहाँ हमने वाज लगाया तो यहाँ भी वाज आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, एरर मौजूद है, लेकिन समझना है आपने। अब यहाँ पर देखें नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, पहले बात तो ये समझें, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो नथिंग जो है यहाँ पर बुक्स था तो हमने नथिंग यूज किया था, लेकिन यहाँ पर सम स्टूडेंट्स है, यहाँ पर नथिंग यूज नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पीपल है, तो पीपल के लिए आप वर्ड यूज करेंगे नो बॉडी, फिगर ठीक हो जाएगा, नो बॉडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तो ये आज का रूल था। एक बात और याद रखें, ये जितने भी वर्ड्स हैं समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सारे के सारे पीपल के लिए यूज किए जाते हैं, शख्स के लिए, लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। और ये वाले जो वर्ड्स हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। इसीलिए जो लास्ट वन सेंटेंस है नथिंग जो है ये चीजों के लिए यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको खत्म करके नोबॉडी लगाया। और इस सेंटेंस में देखें यहाँ पर चीजों की जिक्र हो रहा है, इसलिए नथिंग यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ये इससे रिलेटेड एरर्स हैं जो आपके ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, जो प्रोनाउन है कि किस तरह ये बिहेव करते हैं और किस तरह इसके हम जो एरर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ग्रामर का रूल अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप इसको समझकर जब सेंटेंस की करेक्शन करेंगे तो आप इसको इसकी वजह से आप सेंटेंस जो है वो अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।